मैं यहाँ ये पूरे वसूख के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि आप इस सिलसिले में मेरे साथ तावन करेंगे और मेरी बात की तायद करेंगे। इस बाज़ार की एक रौनक हुआ करती थी, अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सूफ़ी अब्दुल खालिक साहब वो भी समाजी फलाई काम किया करते थे और उन्हें बादशाह का नाम दिया जाता था। आज मैं चौधरी साजिद साहब को फैज़पुर शरीफ के बादशाह का नाम देता हूँ। ये फैज़पुर शरीफ की धरती के बादशाह सलामत हैं। आप किसी भी वक्त कोई भी शख्स के पास किसी भी काम के सिलसिले में चला जाए, पहली तो बात यह है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसके मसले को किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। दामने कदम जिस तरह भी हो सके उसके साथ चलते हैं। मैं इन पे इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। इनकी गुफ्तगू भी ऐसी होती है कि इनके पास बैठो तो जी करता है कि दो चार बातें और सुने। शायद ये फैज़पुर शरीफ के जो औलिया कामलीन हैं उनके सदक़े से अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जो है चीज़ इनमें पैदा की है। तो मैं आज यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये बाजूबीनी हो गई, कबड्डी हो गई और भी कोई खेल हो गए, तो जिस तरीके से हुआ इंशाअल्लाह ताला आपके साथ चलेंगे। सब नौजवान हमारे अपने हैं, हम सब एक हैं और मैं चौधरी साहब को मैंने बादशाह सलामत का रुतबा दिया है और इन पे एक फ़र्ज़ अदा करूँगा, एक इनसे गुजारिश करूँगा कि बाजूबीनी है जो सब एक आवाज़ होकर इसमें काम करें ताकि हमारे इलाके का नाम और रोशन हो। ये जो मैं छोटी छोटी थोड़ी सी खबरें सुनता रहता हूँ, थोड़ी सी मुझे मायूसी होती है। मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहब अपनी जहानत और काबिलियत की बुनियाद पर सबको यकजा करेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर आवाज़ आप सब एक हो जाएं। बाकी इख्तलाफात रहते हैं यहाँ, शायद जितने बैठे हुए हैं मैं भी सबसे राज़ी नहीं हूँगा, लेकिन जब इलाके की बात आ जाए, जब नौजवानों की बात आ जाए, जब अपने इलाके की इज्जत की बात आ जाए, तो यकजा होकर बाकी सब कुछ जब फिर वापस आ जाए मैदान से, तो अपनी गली कूचों में जो कुछ किसी के साथ दुश्मनी है वो निभा लेंगे, लेकिन जब बाहर जाएं तो एक आवाज़ होकर जाएं। कहीं किसी तरफ से ये आवाज़ ना आए कि फैज़पुर शरीफ वाले लोग यार ये यकजा नहीं है, इनमें इत्फाक नहीं है, इनमें इत्तेहाद नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से किसी भी बरादरी का, किसी भी रंग का, किसी भी नस्ल का हमारा कोई भी नौजवान जब किसी भी मेले में जाए तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला के फजल करम से 200-250 आदमियों का हम काफिला साथ लेकर जाएं। यह धरती बड़ी जरहेज़ है, इसी धरती से बड़े बड़े शख्सियातें जो पैदा हुई हैं। पीर अतीक रहमान साहब दामत बरकतामुल आलिया, अल्लाह ताला की ज़ात जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। चौधरी मजीद साहब साबिक वज़ीर आज़म, कैप्टन मोहम्मद सरफराज साहब भी इसी धरती से तल्लक रखने वाले हैं और बेशुमार शख्सियात हैं। हमारी यूनियन कौंसिल है जो, इसमें अगर हम शख्सियात का जायज़ा लगाएँ, आबादी कम है लेकिन बेशुमार शख्सियात हैं इसमें जिनका जिक्र इस वक्त है जो वो टाइम थोड़ा है नहीं कर सकता। इसके बाद मैं स्टेज पे बैठे हुए अपने दोस्त बल्कि इनके बुज़ुर्गों के साथ भी, मैं इनके बुज़ुर्गों का भी शागिर्द रहा हूँ। वसीम समुंदर साहब, मैं इनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इनके बुज़ुर्गों के साथ मेरी उम्र बहुत कम होती थी, इधर कपड़े की दुकान थी, तो मेरी उनके साथ बड़ी अच्छे तरीके से बड़े अच्छे मरासम थे। जब भी वो बाज़ार में आते तो मैं कहता अंकल मुझ पे एक मेहरबानी कर रहा हूँ कि जब भी आप बाज़ार में आए तो मेरे पास घंटा 2 घंटे लाजमी बैठना। आजकल तो इतनी तरक्की हो गई है, मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पर जाएं, गूगल पे जाएं, किसी भी चीज़ की रिसर्च करनी हो इखलाक के बारे में, सियासत के बारे में, समाज के बारे में, तो वो इंटरनेट है जो आपको सब कुछ मुहैया कर देता है। उस वक्त हमारे बुजुर्ग हैं जो वो हमारा सरमाया होते थे। मेरी दुआ है कि राजा समुंदर साहब को अल्लाह की ज़ात जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी बातों में इतनी मठास थी कि खुदा की कसम अगर उनके पास बैठो तो जी करता था कि इस शख्स को उठना ही ना दो। बड़ी मुश्किल से जब वो मेरी दुकान पे आते थे तो कहते थे बेटा तुम्हारी दुकानदारी की बात है। मैं कहता था नहीं, दुकानदारी को एक साइड पे रहने थे। 4-5 दफ़ा हम वहाँ बैठ के चाय पी लिया करते थे। मैं बड़ी मुश्किल से मुझसे वो जान छुड़ाते थे कि फिर आप बताऊँगा, फिर आ जाऊँगा। तो आज जब भी मैं वसीम समुंदर को देखता हूँ तो मुझे राजा समुंदर साहब याद आ जाते हैं जो मेरे अंकल भी थे, मेरे उस्ताद भी थे, मेरी रहनुमाई भी करते थे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। और फिर इसके बाद मैं वसीम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वसीम बैठा हुआ है ये वो नौजवान है कि इसकी उम्र बहुत ही कम थी कि इस पे मसाइल हैं जो इस तरह टूट पड़े जिस तरह पहाड़ टूट पड़ता है। मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंतहाई मुश्किल सफ़र में, इंतहाई परेशानियों में इसने ये मिशन है जो यहाँ तक पहुँचा। और मैं ये समझता हूँ, इस बात पे फ़ख्र महसूस करूँगा, शायद इसकी जगह कोई और नौजवान होता तो वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठता, क्योंकि मैं इनकी फैमिली के बहुत करीब था। लेकिन ये पढ़ता भी रहा, अपने भाइयों की रहनुमाई भी करता रहा और इसके साथ साथ
आलमी है जो वो अवार्ड हासिल करने में एक आलमी सतह पे है जो वो पहलवान साबित हुआ। तो मैं इसको खैरात तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम मुश्किलात तमाम मसाइल के बावजूद आज आप इस मकाम पे खड़े हैं। और यह एक नौजवानों के लिए एक है जो वो मैसेज है। वो क्या मैसेज है कि परेशानियाँ आती रहती हैं, तकलीफ़ें आती रहती हैं। जिस तरह कोई तूफ़ान आता है, जिस दरख्त की जड़ें मजबूत होती हैं वो उस दरख्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिन दरख्तों की जड़ें मजबूत नहीं होती वो सैलाब के साथ है जो वो बह जाते हैं। तो जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं वो अपने मसाइल हैं जो उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं और अपना नाम बनाने की भी कोशिश करते हैं। और मैं वसीम समुद्रा जो उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शकील भट्ट साहब बैठे हुए हैं, ये भी हमारे इलाके की रौनक हैं। और मैं इससे बढ़ के मोहम्मद लतीफ़ साहब, पहलवान लतीफ़ साहब हैं जो इनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये उधर हमारे घर के पास ही रहते हैं। मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ ये बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वे लॉस ट्रेनिंग देते हैं। आप सब लोग हमारा सरमाया है, ये सब रौनकें आप लोगों की वजह से हैं। आप कोशिश करें, आपस में एताद पैदा करें। चौधरी साहब का साया है जो ये हम सब के सरों पर एक अल्लाह ताला की ज़ात की बहुत बड़ी नेमत है। ये जब किसी के साथ चलते हैं तो उसमें ज़र्ब तकसीम नहीं देते और ना ही इनको ज़्यादा नाम बनाने का शौक़ है। कई दफ़ा मैंने देखा है कि ये अपनी जेब से भी पैसा लगाते हैं और यह सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी नौजवान की बेहतरी हो जाए, नौजवान की भलाई हो जाए तो वो बेहतर है। तो मैं इसके बाद भाई सिकंदर साहब को, भाई तारक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आफ्ताब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे बहुत अच्छे मौसन हैं और ये भी आफ्ताब साहब हो गए और साजिद साहब हो गए। इनके साथ 25-30 साल से तल्लक वास्ता है, ऐसा है जैसे भाइयों वाला है। गुलाम फरीद साहब मेरे भाई बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी सियासी समाजी शख्सियत हैं। जब भी कोई प्रोग्राम हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं शाहिद साहब का, निसार साहब का और चौधरी फयाज साहब का, चौधरी फाजल साहब का और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, चेयरमैन जफ़र साहब का, महबूब साहब का, अंसर साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और वकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारा साथ आपके साथ रहे। और आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपने इलाके का नाम रोशन किया। वमा आखिर दाना वल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।